हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको अलैंगिक जनन के कई प्रकार होते हैं इनको बताया था। ओके, और मैंने आपको बताया था एक लिंगी प्राणी क्या होता है, द्विलिंगी प्राणी क्या होता है। तो दोस्तों चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू जैसे करते हैं तो एक बार हम फिर से एक लिंगी प्राणी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक लिंगी प्राणी अर्थात यूनिसेक्सुअल एनिमल के बारे में जानते हैं। एक लिंगी का क्या मतलब होता है? एक लिंगी का मतलब होता है एक लिंग वाले जंतु, मतलब जिसमें नर भाग अलग होगा और मादा भाग अलग होगा, वो क्या होंगे? एक लिंगी प्राणी होंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता आदि। ओके, तो मतलब जब नर भाग और मादा भाग अलग अलग जंतुओं में पाया जाता है तो उन्हें एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल एनिमल कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या है? कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, बंदर। ओके, ये सारे एक लिंगी प्राणी होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं अर्थात इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों लैंगिक जनन में तीन मुख्य घटनाएं होती हैं। एक को कहा जाता है निषेचन पूर्व घटना, दूसरे को कहा जाता है निषेचन और तीसरे को कहा जाता है निषेचन पश्चात अर्थात निषेचन के बाद की घटना। दोस्तों अगर हम इंग्लिश में बात करें तो निषेचन पूर्व घटना को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और निषेचन पश्चात अर्थात निषेचन के बाद की घटना को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एक स्लाइड आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर लिखा है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन में घटनाएं। तो दोस्तों लैंगिक जनन में मुख्यतः तीन घटनाएं होती हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं निषेचन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के बाद की घटना। तो दोस्तों प्री फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के पहले क्या होता है? निषेचन के पहले दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। एक को बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस, दूसरे को बोलते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। अगर हिंदी में बात करें तो गैमीटोजेनेसिस को युग्मक जनन कहा जाता है और गैमीट ट्रांसफ़र को युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थात बाह्य निषेचन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अर्थात आंतरिक निषेचन। अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो एक होता है जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब युग्मनज का निर्माण और एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का बनना। ओके, तो मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए लड़का है, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। लड़की है तो मैं यहाँ पर सिंबल बना देता हूँ फीमेल और ये क्या है? मेल। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमको पता है कि मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो लड़के के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा गैमीटोजेनेसिस, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा स्पर्म। चलिए हम स्पर्म बना देते हैं। देखिए ये स्पर्म है। ओके,
और ये क्या है, ये एक लड़की है, तो ये क्या बनाएगी, ये भी गैमेटोजेनेसिस करेगी। तो ये क्या करेगी, ये बनाएगी ओवम। ओके, ये क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। अब इस लड़के, ये लड़का क्या करेगा, ये लड़का जो है वो अपने पेनिस के सहायता से इस स्पर्म को कहाँ डाल देगा, इस स्पर्म को डाल देगा इसकी वेजाइना में। जब वेजाइना में स्पर्म चला जाएगा तो वहाँ पर ये स्पर्म इस ओवम से मिल जाएगा। ये जो स्पर्म है इस ओवम से मिल जाएगा। जब इस ओवम से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जब ये स्पर्म, चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ये स्पर्म है, ये ओवम है। ओके, तो जब ये स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जाइगोट। जब ये जाइगोट बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा विभाजन अर्थात माइटोसिस। माइटोसिस से बहुत सारे सेल्स बनेंगे। सेल्स बहुत सारे बनेंगे तो सेल्स के बनने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा अर्थात ऑर्गन का निर्माण होगा। तो हमारा धीरे धीरे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले गैमीट का निर्माण होता है। तो लड़के ने क्या बनाया, लड़के ने बनाया स्पर्म, और लड़की ने क्या बनाया, लड़की ने बनाया ओवम अर्थात अंडाणु। ओके, अब लड़के ने क्या किया, अपने पेनिस के सहायता से स्पर्म को लड़की के वेजाइना में इंसर्ट करा दिया। जब इंसर्ट करा देगा तो क्या हो जाएगा, वो जो स्पर्म गया है वो उस लड़की के वेजाइना में जाएगा और वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या है, ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में होगा डिवीजन अर्थात माइटोसिस, जिससे बहुत सारी सेल्स बनेंगी। उसके बाद क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो दोस्तों इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व दो घटनाएं होती हैं। पहला होता है युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नर में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा अर्थात शुक्राणु बनेगा, और मादा में क्या बनेगा, अंडाणु अर्थात ओवम बनेगा। मैंने आपको बता दिया है। ओके, फिर क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है और युग्मनज अर्थात जाइगोट की उत्पत्ति करता है। इसमें नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो नर होता है अर्थात मेल होता है वो अपने पेनिस के सहायता से स्पर्म को गर्ल्स की वेजाइना में इंसर्ट करा देता है। ओके, तो यही है हमारा युग्मक स्थानांतरण। ओके, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं समयुग्मकी अर्थात आइसोगैमस, दूसरे को बोलते हैं असमयुग्मकी अर्थात एनाइसोगैमस, और तीसरे को बोलते हैं विषम युग्मकी अर्थात उगैमस। ओके, तो आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो दोस्तों युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समयुग्मकी अर्थात आइसोगैमस। इसमें क्या होता है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आकार व परिणाम दोनों में एक समान दिखते हैं। इनको हम बोलते हैं समयुग्मकी अर्थात आइसोगैमस। जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिणाम में समान होते हैं, ऐसे युग्मक समयुग्मकी कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, नर युग्मक है और ये क्या है, मादा युग्मक है। क्या अगर हम यहाँ पर ये ना लिखें कि ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, क्या आप देखकर पहचान पाओगे? आप बोलोगे नहीं पहचान पाएंगे। तो यही होता है
नर युग्मक और मादा युग्मक। जब हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उनको समयुग्मकी अर्थात आइसोगैमस कहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में और स्पाइरोगाइरा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं असमयुग्मकी अर्थात एनाइसोगैमस। इसमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक को आप देखकर पहचान सकते हैं। इसमें नर व मादा युग्मक का बाह्य आकार तो समान होगा, किंतु परिणाम भिन्न तथा कशाभिकी होते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये क्या है? मादा युग्मक है, ये थोड़ी बड़ी है। ये देखिए नर युग्मक है, ये छोटा है। ओके, तो ऐसा एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विषम युग्मकी अर्थात ऊगैमस। इसमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भिन्न प्रकार के होते हैं। आप इनको देखकर पहचान लोगे कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ओके, इसमें नर तथा मादा युग्मक दो भिन्न प्रकार का होता है। इनका ना तो आकार बराबर होता है और ना ही परिणाम बराबर होता है। देखिए ये क्या है? मादा युग्मक है और ये क्या है? नर युग्मक है। ये क्या है? ये है शुक्राणु और ये क्या है? ये है अंडाणु। तो ऐसा एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलेगा? कारा एक शैवाल है, उसमें देखने को मिलेगा। उडोगोनियम में देखने को मिलेगा। मनुष्य में देखने को मिलेगा। ओके, मनुष्य में देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। ओके, अब हम चलिए बात करते हैं निषेचन। पूर्व घटना हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे निषेचन के बारे में। ओके, तो आइए बात करते हैं निषेचन क्या होता है। उसके पहले दोस्तों मैं आपको वो जो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस का एग्जाम्पल दिया हूँ, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोगैमस का। ओके, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एग्जाम्पल हेट्रोगैमस का। मतलब हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, गैमिट मतलब होता है युग्मक। ध्यान से देखिए, ये है हमारा आइसोगैमस, ये है हमारा हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस में अगर ऊगैमस की बात करें तो ये कौन सा है? ये ऊगैमस है और ये कौन सा है? एनाइसोगैमस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के बारे में। दोस्तों इसमें क्या होता? इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और उनका क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? युग्मनज अर्थात जाइगोट बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। नर अर्थात यन, मादा अर्थात यन युग्मक संलयित होते हैं। इसे युग्मक संलयन या सिनगेमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया। ये है हमारा नर युग्मक, ये है हमारा मादा युग्मक। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए तो निषेचन हुआ। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या हो गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो ये क्या है? जाइगोट है। ओके, आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें बिना निषेचन के युग्मक का निर्माण, युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जैसे कुछ मधुमक्खी, रोटीफर, कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों निषेचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं बाह्य निषेचन, दूसरे को बोलते हैं आंतरिक निषेचन।
बाह्य निषेचन किसे कहेंगे? ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। मतलब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण शैवाल, उभयचर प्राणी, कुछ मछलियों के बाह्य निषेचन होते हैं। अंतः निषेचन, यह निषेचन प्राणी के शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य। ओके, तो आपको इसका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बताया कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। मैंने आपको 3 घटनाएं बताई। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। इसमें गैमीटोजेनेसिस अर्थात युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र अर्थात युग्मक का स्थानांतरण होता है। फिर मैंने आपको बताया कि वो दोनों युग्मक नज़दीक आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है अर्थात युग्मनज बनता है। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थात बाह्य निषेचन। ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में अर्थात निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना के बारे में। ओके, तो दोस्तों निषेचन पश्च घटना में कई सारे घटनाएं होती हैं। एक होता है युग्मनज, जिसमें जाइगोट बनता है। मतलब नर तथा मादा युग्मक से बना युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज विकसित होता है अर्थात जाइगोट विकसित होता है। अगर हम बात करें कि युग्मनज अर्थात जाइगोट के निर्माण होने के बाद क्या होता है? भ्रूणोद होता है अर्थात युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इसे भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, मतलब जो हमारा जाइगोट बना है, जो जाइगोट 2n है, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। तो विभाजन के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ओके, एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो एम्ब्रियो होगा वो अपना विकसित होगा धीरे धीरे। ओके, और उसके बाद क्या होगा? अंड प्रजक अर्थात ओविपेरस, और दूसरा होता है सजीव प्रजक अर्थात विविपेरस। ये 2 टर्म हैं जो आपको याद रखने हैं। जिस प्राणी में युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उन्हें अंड प्रजक अर्थात ओविपेरस कहते हैं। मतलब जिन प्राणी में युग्मनज अर्थात जाइगोट का विकास शरीर के बाहर होता है तो वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया क्या देती है? अंडे देती है। उसी में से तो नए बर्ड निकलते हैं। तो ये क्या है? अंड प्रजक अर्थात ओविपेरस। और ऐसे जीव जो सीधे बच्चे देते हैं उनको सजीव प्रजक अर्थात विविपेरस कहते हैं। जिस प्राणी में युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। उदाहरण मनुष्य। तो आइए हम आपको ये सारे इवेंट के बारे में एक बार डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि 3 इवेंट होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें गैमीट का निर्माण होता है। तो अगर हम 2 एग्जाम्पल लें, अगर ये मेल है और ये फीमेल है, तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप अपने दिमाग में वैसे वैसे सोचते रहिए। तो गैमीटोजेनेसिस हुआ अर्थात मेल में क्या बना? मेल में बना स्पर्म। क्या बना? स्पर्म। और फीमेल में क्या बना? फीमेल में बना ओवम। ओके, फिर क्या होगा? गैमीट ट्रांसफ़र होगा। गैमीट ट्रांसफ़र होगा। तो जो गैमीट ट्रांसफ़र होगा उसमें क्या होगा? मेल जो होगा वो पेनिस की सहायता से अपने स्पर्म को गर्ल्स की वेजाइना में इंसर्ट करा देगा। फिर क्या होगा? फिर होगा फर्टिलाइजेशन। मतलब जो हमारा स्पर्म गया है
वो ओवम से मिलेगा, जो स्पर्म हमारा गया है वो ओवम से मिलेगा। ओवम से मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अब ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का हो सकता है, या तो शरीर के बाहर होगा तो एक्सटर्नल बोलेंगे, और शरीर के अंदर होगा तो इंटरनल बोलेंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद तो तय है कि जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बन जाएगा तो क्या होगा, इस जाइगोट में, ये मान लीजिए जाइगोट हमारा 2n है, इस जाइगोट में क्या होगा, विभाजन होगा। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, अर्थात एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो क्या होगा, अगर एम्ब्रियो शरीर के बाहर बनता है अर्थात अंडे में बनता है तो ऐसे एनिमल्स ओविपेरस हो जाएंगे, और शरीर के अंदर बनेगा तो सजीव प्रजक अर्थात विविपेरस हो जाएंगे। तो मतलब कि अगर हमारा जो एम्ब्रियो है वो शरीर के अंदर बन रहा है तो ऐसे जो जीव होंगे वो सजीव प्रजक अर्थात विविपेरस होंगे, और ये सीधे बच्चे को जन्म देंगे। और जो ओविपेरस होंगे वो अंडे को अपना मतलब अंडे बाहर निकालेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट हो जाता है। अब इस पर पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।